Morning students, today we are going to learn about the Tarnetar Fair, Unit 6. This is the last unit of semester 1, okay, for standard 8th. Here, let's have a look at activity 1. Recall an experience that you had at a cultural movement. किसी कल्चरल मूवमेंट में आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, उसको रिकॉल करना है. वॉज इट ए ड्रामा इन एन ऑडिटोरियम, ए म्यूज़िकल नाइट, ए फोक डांस इवेंट और समथिंग एल्स. क्या आप जहाँ पे ऑडिटोरियम में गए थे वहाँ पे कोई ड्रामा था उस टाइप का आपने देखा, या कोई म्यूज़िकल नाइट थी, या फोक डांस इवेंट था, या फिर समथिंग एल्स यानी कुछ और था. और व्हाट इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा उसमें ऐसा क्या लगा जिससे आप इम्प्रेस्ड हुए. व्हाट डिड यू एन्जॉय द मोस्ट एट दैट इवेंट, और आपने सबसे ज़्यादा क्या एन्जॉय किया उस इवेंट में, आपको शेयर करना है. ओके, उस एक्सपीरियंस के बारे में आपके पार्टनर के साथ में, मीन्स फ्रेंड्स के साथ में. नाउ एक्टिविटी 2, रीड इट साइलेंटली. इंडिया हैज़ ए रिच कल्चरल हेरिटेज. इंडिया का रिच कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है. कल्चरल हेरिटेज मीन्स सांस्कृतिक विरासत, ठीक है. एवरी स्टेट हैज़ इट्स यूनिकनेस इन प्रैक्टिकली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. और हर स्टेट का एक यूनिकनेस होता है प्रैक्टिकली हर एक एस्पेक्ट्स का लाइफ में. जैसे फूड, खाना किस टाइप का होता है, क्लोथ्स, आर्ट्स, क्राफ्ट्स, एंटरटेनमेंट, फिलोसॉफी मीन्स दर्शन, मैनरिज्म मीन्स ढंग किस टाइप का होता है उन लोगों का, एंड द वेरी वे ऑफ लिविंग, और किस टाइप की वे से वो लिव करते हैं. ओके, गुजरात टू इज़ प्राउड ऑफ इट्स कल्चर. गुजरात जो है वो प्राउड किस लिए है, उसके कल्चर के लिए. इट्स रिच कल्चर. ओके, इट हैज़ ए वास्ट वेराइटी ऑफ डांसेस विथ इट्स accompanying म्यूज़िक एंड कलरफुल कॉस्ट्यूम्स. गुजरात में ऐसे वास्ट वेराइटीज़ ऑफ डांसेस होते हैं जहाँ पे म्यूज़िक्स होता है ज़्यादा और कलरफुल कॉस्ट्यूम्स होते हैं. कॉस्ट्यूम्स मीन्स ड्रेसेस जो पहने जाते हैं, ठीक है, डांसेस में. द नेटिव्स ऑफ ईच विलेज और टाउन हैज़ स्पेशल ओकेजन व्हेन दे बर्स्ट इनटू देयर डांसिंग रेवलरी. और जो नेटिव्स जो है, नेटिव्स यानी जो विलेज में जो लोग रहने वाले हैं, नेटिव्स वहाँ पे रहने वाले, वो टाउन्स के या विलेज के जो है उनका एक स्पेशल ओकेजन जब होता है, व्हेन दे बर्स्ट इनटू देयर डांसिंग रेवलरी, जब वो अपने डांसिंग रेवलरी में बर्स्ट होते हैं तब. इफ़ यू थिंक यू आर प्रिपेयर्ड टू वॉक आउट ऑफ योर मंडेन एक्सपीरियंस एंड फ्री फॉल इनटू ए whirlwind ऑफ कलर्स, रोमांस एंड म्यूज़िक, देन हेड फॉर द तारनेतर फेयर. अगर आप सोच रहे हो कि आपको प्रिपेयर होना है जाने के लिए, ओके, कुछ एक्सपीरियंस लेना है वहाँ पे, फ्री फॉल इनटू अ whirlwind ऑफ कलर्स, रोमांस एंड म्यूज़िक, तो आपको तारनेतर फेयर में जाना चाहिए. वहाँ पे जाने के लिए यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है. यू कैन विजिट दैट वेबसाइट www.gujaratourism.com. Activity 3, listen to the story as your teacher reads it. Then you read it silently. The Tarnetar Fair. Number 1. Based on the legend of Draupadi's Swayamvar, this fair is a celebration of ethnic Gujarat's folk dance, music, costumes and the arts centered around young tribal men and women seeking marriage partners. But even for those not interested in finding a spouse, the romance and excitement in the air is captivating. And every year, the fair seems only to grow in popularity, attracting visitors and tourists from Gujarat, elsewhere in India, and even abroad. ये जो है वो लीजेंड जो है वो द्रौपदी स्वयंवर के लिए स्पेशली बेस्ड किया जाता है. और इस फेयर में जो है वो एथनिक गुजरात के फोक डांसर्स आते हैं, म्यूजिशियंस, और कॉस्ट्यूम्स अच्छे अच्छे पहन कर आते हैं. आर्ट सेंटर्ड अराउंड यंग ट्राइबल मैन, मीन्स जो गांव के जो लोग होते हैं, ट्राइबल्स मैन और वुमेन आते हैं. और कुछ लोग जो होते हैं वो पार्टनर्स को फाइंड करने के लिए भी आते हैं कि उस फेयर में से वो लोग अपना जो पार्टनर जो है अच्छा सा चूज़ कर ले. बाकी अदर पीपल भी होते हैं जो फेयर में घूमने के लिए भी आते हैं, एंजॉय करने के लिए भी आते हैं. ना ही सिर्फ गुजरात, लेकिन गुजरात से बाहर के भी लोग आते हैं, इंडिया के भी होते हैं और एब्रॉड के भी होते हैं. ओके, इंडिया से बाहर कंट्रीज़ वाले भी आते हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए, विजिटर्स. Here the many colored costumes, glittering ornaments and free-spirited movements of folk dances as all combine to create a memorable scene. यहाँ पे colored costumes आप देख सकते हो, glittering ornaments लेडीज़ ने जो पहनी हुई है, ठीक है, नेकलेसेस है, फिर ईयरिंग्स इस टाइप की,
देन फ्री स्पिरिटेड मूवमेंट्स जो है उनकी फोक डांस की, जो सभी चीज़ को कंबाइन करती है एक मेमोरेबल सीन के लिए. एज द डांसर सर्ज इन वेव्स ऑफ सर्कुलर मूवमेंट, द इंसेंट थ्रोबिंग ऑफ द ड्रम्स कीप्स दैम मूविंग इन यूनिसन. जैसे डांस स्टार्ट होता है लाइक गरबा, ओके, उसकी जो सर्ज इन वेव्स सर्कुलर मूवमेंट में वो घूमते हैं गोल, और हाथ में जो ड्रम्स होते हैं, थ्रोबिंग ऑफ द ड्रम्स कीपिंग दैम मूविंग इन यूनिसन, और वहाँ पे ड्रम भी बजाया जाता है जिससे वो मूव करते रहें. ठीक है. द ड्रम बीट्स कंटिन्यू थ्रू द डे इवन एज द डांसर्स चेंज फ्रॉम वन ग्रुप टू द नेक्स्ट. और जो ड्रम जो है उसकी बीट्स जो है वो कंटिन्यू रहती है पूरा दिन. डांसर्स जो है वो अपना चेंज करते हैं पोजीशन, जैसे एक ग्रुप फिनिश हुआ तो सेकेंड ग्रुप उस टाइम पे आ सकता है. ठीक है. Many kinds of folk dances are performed. By far the most popular is the रास. ऐसे कई टाइप के फोक डांसेस होते हैं वहाँ पे परफॉर्म, लेकिन पहले से अगर देखा जाए तो मोस्ट पॉपुलर यानी फेमस जो डांस है वो रास है. इन विच डांसर्स होल्ड स्टिक्स टू क्लैक अगेंस्ट अदर दोज ऑफ अदर. मीन्स वो एक दूसरे जो है वो सामने सामने स्टिक्स पकड़ते हैं, ओके, और उसके बाद में लाइक गरबा खेलते हैं. इस टाइप से स्टिक्स पकड़कर सामने सामने वो डांसर्स खेलते हैं स्टिक से. एज मैनी एज 1 to 200 वुमेन परफॉर्म रासदास इन ए सिंगल सर्कल टू द बीट्स ऑफ 4 ड्रम्स ऑफ ए टाइम एंड ट्यून्स ऑफ जोडिया पावास डबल फ्लूट्स, जिसको बोला जाता है. यू मे ऑल्सो सी पीपल ब्रेक आउट इंटू स्पॉन्टेनियस हुडो. मीन्स वुमेन जो है वो 200 वुमेन जो होती है वो 1 या 200 वुमेन परफॉर्म करती है रासदास में, और जो सर्कल होता है उसमें, और बीट्स जो है वो 4 ड्रम्स की एट ए टाइम, और ट्यून जोड़िया का जो है जोड़िया पावास डबल फ्लूट्स का वो बजता रहता है. ठीक है. और यू मे ऑल्सो सी पीपल ब्रेक आउट इनटू ए स्पॉन्टेनियस हुडो. और इस टाइप में लोग जो है वो स्पॉन्टेनियस हुडो में भी ब्रेक डाउन होते हैं. रबारी वुमेन ऑफ नियर बाय झालावाड़ परफॉर्म द फेमस सर्कुलर फोक डांस राडो. रबारी वुमेन जो होती है वो झालावाड़ में जो रहते हैं नियर करीब में, उसके झालावाड़ एक जगह का नाम है, ओके. तो वहाँ पे जो परफॉर्म होता है वहाँ पे फेमस सर्कुलर फोक डांस जो है वो उसको बोलते हैं राडो. देयर मैरिटल स्टेटस इज़ इंडिकेटेड बाय देयर कॉस्ट्यूम्स ए ब्लैक जिमी. और उनका जो मैरिटल कॉस्ट्यूम जो है वो इंडिकेट किया जाता है उनके कॉस्ट्यूम से, जो ब्लैक जिमी बोला जाता है. मीन्स स्कर्ट, मीन्स शी इज़ मैरिड, उसका मतलब है कि वो मैरिड है. बट इफ़ ए वुमेन इज़ वेयरिंग ए रेड जिमी, लेकिन अगर कोई वुमेन रेड जिमी पहनती है, रेड स्कर्ट पहनती है, इट मीन्स शी हैज़ नॉट येट टाइड द नोट. उसका मतलब है कि उसने अभी तक कोई नोट टाइड नहीं की. प्रोबेबली सीकिंग ए हस्बैंड, और वो हस्बैंड को ढूंढ रही है, मीन्स उसकी अभी मैरिज नहीं हुई. द पोटेंशियल हस्बैंड सीकिंग ब्राइड्स आर एलिगेंटली ड्रेस्ड इन कलरफुल धोतीज. और जो हस्बैंड्स होते हैं पोटेंशियली, जो लाइक सीकिंग ब्राइड्स, जिनको ब्राइड्स की ज़रूर है, ओके, जिनकी मैरिजेस नहीं हुई है, वो उनका कलरफुल धोतीज में आते हैं. आर्टिस्टिकली डिज़ाइंड वेस्ट कोट्स एंड हेड क्लॉथ ट्विस्टेड एट एन एंगल. और आर्टिस्टिकली उनके डिज़ाइन किए गए होते हैं वेस्ट कोट्स को, और हेड क्लॉथ जो है सर पे जो पहनते हैं वो ट्विस्टेड किए गए होते हैं एंगल एट एन एंगल. मूविंग अबाउट द फेयर ग्राउंड एट तारनेतर विद स्ट्राइकिंग अम्ब्रेलाज एडवर्टाइजिंग द बैचलरहुड दे आर कीन टू रेलिंक्विश. मीन्स आप देख सकते हो यहाँ पे एक फ़ोटो दिया गया इस टाइप से, सर पे एक ट्विस्टेड किया गया है हेड क्लॉथ को, और इस तरह से वो अम्ब्रेला लेकर खड़ा है कि ऐसे पता चल जाए कि दे आर नॉट मैरिड एंड दे आर सीकिंग ब्राइड्स फॉर देम. Numerous sadhus and bhajan mandalis, religious music groups are engrossed in singing continuously accompanied by folk instruments. Folk instruments के हेल्प से वो वहाँ पे जो है वो न्यूमरस साधुस और भजन की जो मंडली होती है, रिलीजियस म्यूजिक ग्रुप्स, वो बजते रहते हैं वहाँ पे. The Tarnetar Mela covers a large part of the Tarnetar village with a huge number of stalls put up to sell beautiful local handicrafts unavailable elsewhere, along with ethnic jewelry, statues of deities and traditional attire with tiny mirrors embroidered into the clothing.
There are also merry-go-round rides, photographers, stalls, magic shows and tattoo artists who attract a large variety of visitors. जैसे तारनेतर के मेला जो है उसके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है. स्टॉल्स है, मैजिशियंस होते हैं, फिर ऐसी कई अच्छी चीज़ें मिलती है लाइक एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथिंग पे टाइनी मिरर्स लगे होते हैं इस टाइप से, मैरी गो राउंड एंड ऑल दिस थिंग्स. ओके, जैसे हम वैसे भी अगर कोई फेयर में जाते हैं तो हमको ये सब तो चीज़ें दिखाई देती है. ओके चिल्ड्रन, मैंने आपको यहाँ तक एक्सप्लेन किया है. ओके, पैराग्राफ 6 से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी. टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय.